बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी रिच और मज़ेदार सा वाइट एग कोरमा बन रहा है, जो झटपट बनने के साथ साथ बहुत ही लजीज मज़ेदार बनेगा, बहुत क्रीमी बनेगा। अगर आपके घर में दावत है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। घर वालों के साथ साथ आपके मेहमान भी आपके फ़ैन हो जाएंगे। आप इसको गरम गरम रोटियों, चपातियों या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर इस रिच, क्रीमी और मज़ेदार से व्हाइट एग कोरमा को बनाना शुरू करते हैं। तो व्हाइट एग कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। हम एक मसाला तैयार करेंगे इसके लिए सबसे पहले। तो यहाँ पर पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच डाल दिया ऑयल, और उसके बाद यहाँ पर जाएगा प्याज। तो मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको रफली काट लिया है। 7 से 8 अदद मैंने लहसुन के जवे ले लिए, एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया था, और उसके बाद 8 से 10 मैंने यहाँ पर ले लिए काजू, और हरी मिर्चें ली हैं छोटी वाली, ये तेज़ होती हैं थोड़ी। तो ये मैंने छोटे साइज़ की हैं इसलिए मैंने 8 से 10 ली हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में शामिल करेंगे प्याज। तो सारे प्याज जो है मैंने पैन में शामिल कर दिए हैं। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे। हमने प्याज को कलर नहीं देना, बस इतना पकाएंगे कि प्याज जो है वो हल्के से नरम हो जाए, और हल्का हल्का इसका जो कलर है ना, बिल्कुल लाइट पिंक हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क हमने इसको नहीं करना। तो ये देखिए प्याज हमारे बिल्कुल लाइट पिंक हो गए हैं और नरम भी हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर बाकी की चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, और अब इनको भी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो बस मीडियम आँच पे ना मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हिलाते-जुलाते जो है वो फ्राई कर लिया है, और अब सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। फ्लेम को अब मैं कर दूँगी बंद, और थोड़ा-सा इसको ठंडा होने दूँगी। जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसको हमने पीसना है। तो आप चाहें तो ग्राइंडर में डाल के पीस लें, चॉपर में पीस लें, ब्लेंडर मशीन में पीस लें। थोड़ा-सा पानी डाल के इसमें हम पीसेंगे ताकि अच्छा सा स्मूथ पेस्ट तैयार हो। तो ये देखिए हमारा बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्त सा ये पेस्ट जो है ना वो तैयार हो चुका है। ये देखिए। तो इसको अब मैं एक तरफ रख देती हूँ, और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर हार्ड बॉइल्ड जो है ना वो अंडे ले लिए हैं। 6 अदद मैंने यहाँ पर अंडों का इस्तेमाल किया है, छिलका मैंने उतार लिया है। अब अंडों के ऊपर हम कट लगाएँगे। तो कट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी जो ग्रेवी बनाएँगे ना जो हम, उसके सारे जो टेस्ट हैं वो अंडे के अंदर तक जाएँ। इस तरह से हमने कट लगाना है सारे अंडों को। तो ये देखिए सारे अंडों को मैंने कट लगा लिया अच्छी तरह से। अब इनको भी मैं एक तरफ रख देती हूँ, और जिस पैन में हमने मसाला तैयार किया था उसी पैन में मैंने हाफ कप ऑयल और ऐड कर दिया इसके अंदर। ऑयल ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा गर्म होने दूँगी। उसके बाद इसके अंदर हम पेस्ट जो अभी हमने तैयार किया था वो डाल देंगे सारा का सारा। तो ये सारा पेस्ट जो है मैंने शामिल कर दिया पैन के अंदर। अब इस मसाले को हमने भूनना है, तो 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चम्मच चलाते हुए ना मैं भूनूंगी मीडियम आंच पे। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हमने ऐड करनी है दही। तो दही आपने जब भी ऐड करनी है ना, फ्लेम को या तो बंद कर देना है या फिर बिल्कुल लो कर देना है। तो यहाँ पर हाफ कप दही का मैंने इस्तेमाल किया, और अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था दही को। तो ये सारी की सारी दही जो है मैंने डाल दी है पैन के अंदर, और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। अब दही को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 1 मिनट के लिए पका लूँगी मसाले के साथ, ताकि दही का कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने दही को भी भून लिया अच्छी तरह से। दही को भूनने के बाद जो है इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है, और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैं गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लिया है। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी। तो 1 चाय का चम्मच मैंने भरकर कसूरी मेथी लिया, और उसको हाथों में लेकर ना अच्छी तरह क्रश करके इसके अंदर डालूँगी, ताकि अच्छी तरह से इसकी खुशबू निकल आए। तो अब इन सारे मसालों को भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मसालों को भी मैं भूनूँगी। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है, और लो फ्लेम में हम भूनेंगे ताकि मसाले वगैरह जो हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। तो ड्राई मसाले डालने के बाद भी मैंने इनको अच्छी तरह से भून लिया। अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो जितनी आपने ग्रेवी रखनी है ना पतली, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा। मैंने आधे से पौना कप जो है इसके अंदर डाला है पानी का, और इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा पतला रखना है तो ज़्यादा पानी डाल लें, वरना कम भी पानी ऐड किया जा सकता है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर फ्रेश क्रीम। मैं घर की जो फ्रेश क्रीम होती है ना, वो इसमें डाल रही हूँ। अगर आप टेट्रा पैक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो हाफ कप मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ले ली है। अच्छा, यहाँ पर दोबारा से हमने जो है ना फ्लेम को या तो बंद कर देना है या फिर लो कर देना है। जब भी व्हाइट चीज़ आप ऐड करें ना गरम चीज़ में, तो आपको उसका टेम्परेचर को थोड़ा कम करना होगा, तभी वो ऐड करनी चाहिए, वरना जो है वो चीज़ फट जाएगी, चाहे वो क्रीम हो, दूध हो या फिर दही हो। तो यहाँ पर मैंने दही भी डाली थी तो लो कर दिया था फ्लेम को। अब क्रीम डालने के बाद भी मैंने लो करके इसको पकाया है कुछ देर के लिए। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी बॉयल किए हुए अंडे। अंडे डालने के बाद इनको मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी ग्रेवी के साथ, इस तरह से। उसके बाद इनको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि सारे फ्लेवर जो है ना ग्रेवी के, वो अंडों के अंदर तक चले जाएँ। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं ग्रेवी के साथ अंडों को पकते हुए। तो आइए अब इनको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा व्हाइट एग कोरमा जो है ना वो बन के तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही सिल्की स्मूथ इसकी ग्रेवी बनी है। आप ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं और इससे गाढ़ा रखना चाहते हैं तो इससे गाढ़ा भी आप रख सकते हैं। तो हमारा व्हाइट एग कोरमा रेडी है। आखिर में इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ों को थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और हमारा व्हाइट एग कोरमा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा व्हाइट एग कोरमा बनके तैयार है। बहुत ही क्रीमी, रिच और मज़ेदार बनता है। आप इसको दावत में बनाएँ, घर में नॉर्मली बनाएँ, सबको बहुत पसंद आएगा। गरम-गरम रोटियों, पराठों और चपातियों के साथ इसको सर्व करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।